जय श्री राम। मित्रों, आजकल हम योगों पर वीडियो बना रहे हैं। अगर आपके कुंडली में ये सारे योग बने हैं जो मैंने आपको बताया है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया है राशि परिवर्तन योग, फिर और बता रहे हैं महाभाग योग। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पंच महापुरुष योग क्या होते हैं। सुख और दुख इन योगों के आधार पर ही जब इनकी दशा आती है, इन ग्रहों की दशा आती है, जो योग बनाते हैं उसी अनुसार हमें फल मिलता है। गोचर से, दशा से और योग से तीन ही कुंडली के मुख्य आधार हैं और इन्हीं के आधार पे हमें सुख या दुख मिलता है। सारे लोग कहते हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी कब मिलेगी। अरे भैया, पहले देखो सरकारी नौकरी के योग भी हैं या नहीं है। अगर जिनकी कुंडली में ये सब योग नहीं है, सरकारी नौकरी क्या प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलने वाली है, तो ये योग पुनर्पूर्व जन्म के कर्मों से बनता है। आज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है। देखिए, आज मैं बता रहा हूं पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग क्या होते हैं? पंच महापुरुष योग, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दिया जाता है, राहु केतु की गणना नहीं होती है और मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनसे पंच महापुरुष योग बनते हैं। अगर आपके कुंडली में कम से कम 2 पंच महापुरुष योग बने हैं तो ये अवश्य जानिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जीवन आपका सफल होगा, जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति होगी, धन और वैभव मिलेगा, घर द्वार, बाल बच्चे, परिवार सब कुशल रहेंगे और जीवन में सुख मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं है, कोई योग नहीं बनता है, मैं आपको इसी योगों के कार्यक्रम में कुछ योग ऐसे भी बताऊंगा कि जो कि दरिद्र योग होता है, दुर्भाग्यशाली योग होता है, शकट योग होता है। इन सब चीजों को हम आपको बताएंगे। तो सबसे मेन चीज है कुंडली में योग। लोग तैयारी करते हैं, लोग बड़ा सुख की प्राप्ति करते हैं, लोग बड़ी अच्छी शादी की इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर योग है तब मिलेंगे। योग नहीं है तो बेटा आप कुछ भी कर लो, वो नहीं मिलने वाला है। देखिए, जैसे आज पंच महापुरुष योग मैं आपको बता रहा हूं। पंच महापुरुष योग बनता है 5 ग्रहों से। सबसे पहला है रुचक्र। सबसे पहला रुचक्र पंच महापुरुष योग है। रुचक्र ये मंगल से बनता है। कुंडली में मंगल लगन कुंडली से, लगन से या चंद्रमा से, ये दोनों से देखा जाता है। रुचक्र योग अगर मान लीजिए लगन से नहीं बन रहा है, चंद्रमा से बन रहा है, तो भी हम मान लेंगे कि ये रुचक्र योग का फल मुझे मिलेगा। जब मंगल अपने स्वराशि में हो, जैसे मेष में हो या वृश्चिक में हो या अपने उच्च राशि में बैठा हो, सबसे ज्यादा तो अपने उच्च राशि में बैठा हो, तो वो मंगल रुचक्र पंच महापुरुष योग बनाता है। ऐसे लोग बड़े वीर होते हैं, सेना नायक होते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, भूमिपति होते हैं। ऐसे लोग जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी उनके पैर नीचे बसती रहती है। जहां दृष्टि डाल दिए प्रॉपर्टी वो उनकी हो गई। सेना में बड़े बड़े उच्च अधिकारी रुचक्र योग वाले होते हैं। ये चीज आपको लगन से, मंगल लगन से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो, दोनों से देखना है। दोनों से अगर है तब तो भाई सोने में सुहागा है।
अगर एक में भी बनते हैं तो भी वो रुचक्र पंच महापुरुष योग माना जाएगा। कुछ विद्वान, कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि नहीं है, लेकिन दोनों से ये हम काउंट करते हैं। ये पराशर होरा में पराशर जी ने कहा है। अच्छा, उसी प्रकार से दूसरा योग बनता है भद्र महापुरुष योग। अगर लगन से या चंद्रमा से बुध जी अपने स्वराशि के बैठे हैं या उच्च होकर बैठे हैं, कन्या में बैठे हैं या मिथुन में बैठे हैं, या इनकी तो उच्च राशि वही मिथुन ही होती है, अपने में ही ये उच्च के हो जाते हैं, अलग से कोई इनकी उच्च राशि नहीं होती। लेकिन शर्त है कि केंद्र में बैठे हों, लगन से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो, तो भद्र पंच महापुरुष योग बनता है। भद्र पंच महापुरुष योग, ये योग आदमी को विद्वान बनाता है। जहां वो बोल देगा 10 लोग उसकी बातों को मानेंगे, सुनेंगे, अपने हृदय में धारण करेंगे। वाणी को प्रखर बनाता है, कैरियर को प्रखर बनाता है, अच्छा बनाता है। जिसका बुद्ध ही खराब है उसका कैरियर बिल्कुल खराब है। मन मस्तिष्क का भी स्वामी है बुद्ध, मस्तिष्क भी उसका सुंदर होता है, जिसका पंच महापुरुष योग बनता है, भद्र पंच महापुरुष योग बनता है। तीसरा योग है हंस पंच महापुरुष योग। ये बृहस्पति से बनते हैं। जन्म कुंडली में या चंद्र कुंडली में अगर बृहस्पति केंद्र में है, अपने स्वराशि के है या अपने उच्च राशि में बैठा है, धनु राशि में है या मीन राशि में है या कर्क में बैठा हो, बृहस्पति केंद्र में होना चाहिए, लगन से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में। चंद्रमा जहां भी बैठे हो उनसे केंद्र में अगर बृहस्पति है तो ये अच्छा। गज केसरी योग भी इसी से बनता है। अगर चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो तो गज केसरी योग का भी निर्माण होता है। ये योग आदमी को ज्ञान, आंतरिक ज्ञान, धार्मिक और प्रखर बुद्धि वाला बनाता है। धन वैभव उनके पास अकूट होती है, जिनमें हंस पंच महापुरुष योग बना है। खूब धन होता है, बाल बच्चे, पुत्र इत्यादि, पत्नी, सब कुछ मनोनुसारणी, अपने मन के अनुसार होता है, जिनका हंस पंच महापुरुष योग बृहस्पति जी बना रहे हैं। तीसरा, चौथा है मालव्य योग। मालव्य योग ये शुक्र जी बनाते हैं। शुक्र जी अगर अपने लगन में या केंद्र में, लगन में सॉरी या चंद्रमा से केंद्र में बैठे हों, अपने स्वराशि के हों या उच्च के हों, वृषभ राशि में बैठे हों या तुला राशि में बैठे हों या मीन राशि में बैठे हो तो सबसे अच्छा है। अगर शुक्र जी इस प्रकार से लगन या केंद्र में इन राशियों में बैठे हैं तो वो पंच महापुरुष योग, मालव्य पंच महापुरुष योग बनता है। मालव्य पंच महापुरुष योग जिस पुरुष की कुंडली में बना है या जिस स्त्री के कुंडली में बना है वो राजा के समान जीवन जीता है, सारी विलासता पूर्ण जिंदगी वो जीता है। गाड़ी घोड़ा उसके अनगिनत होंगे, कोठी कटरा अनगिनत होंगे, बिजनेस व्यापार उसके बहुत अच्छा रहेगा। अपने कैरियर को देखने के लिए इन योगों को आप जरूर देखना, ये मेरे कुंडली में बने हैं या नहीं। पांचवा, सस पंच महापुरुष योग। अगर सस पंच महापुरुष योग आपके कुंडली में बने हैं तो वो व्यक्ति ग्राम का प्रधान होगा, सांसद, विधायक, मंत्री होते हैं,
ये शनि से बनते हैं। शनि भगवान अपने स्वराशि में या उच्च राशि में बैठे हों, मकर में बैठे हों या कुंभ में बैठे हों या तुला राशि में बैठे हों। तुला राशि में शनि भगवान उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसे वो लगन और चंद्रमा से आप देखिए, ऐसी कुंडली जिनमें सस पंच महापुरुष योग बनता है, ये राजनीति के क्षेत्र में लेके जाते हैं। वो व्यक्ति उच्च प्रकार का विधायक, सांसद, मंत्री, ठेकेदार, बड़ा काम का कंस्ट्रक्शन लाइन का ठेकेदार, प्रॉपर्टी लाइन में, ऐसे वो बनते हैं। तो मित्रों, आप अपनी कुंडली में मिलाएं, पंच महापुरुष योग बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो निश्चित आपकी लाइन वही होगी, होना भी वही है जो ग्रह आपको बताएंगे। जैसे योग बनेगा उसी प्रकार से आपके साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म भी आप वैसा ही करोगे जैसे ग्रह भगवान आपके कुंडली में बैठे हैं, उसी प्रकार से आपका कर्म होगा। न चाहते हो ये भी, ये गला दबा करके वो कर्म करवाते हैं जैसे इनकी इच्छा होती है। अपने मन से तो कुछ पत्ता भी नहीं हिलता। और ये नवग्रह ही हमारे ईश्वर हैं, यही परमात्मा है। ये पिछले जन्म के द्वारा ये बनता है। कर्म तो होता है। लोग कहते हैं कि कर्म हम नहीं करेंगे, ये तो कायरतापूर्ण बात हो गई। कर्म भाग को बनाता है, ये तो निश्चित है। लेकिन कर्म भी आप तभी करोगे जब आपकी भाग्य आपको प्रेरित करती है। ठीक है मित्रों, तो इन्हीं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और अगर कुछ बोलने में त्रुटियां होंगी तो आप क्षमा करना। और अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बोलना। मैं अपने छात्रों को, कुछ लोग हमारे इस वीडियो से कमेंट करते हैं कि मैं आपकी वीडियो से पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ता हूँ, इसीलिए मैं उनको कोर्स सहित पढ़ा रहा हूँ। ये योगों का चल रहा है सिलसिला। सारे योगों को बताने के बाद हम नक्षत्रों का भी योग बताएंगे। नक्षत्रों से भी योग बनते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना मित्रों। थैंक यू।